धारचूला में एनएचपीसी कामगार संगठन के अध्यक्ष उदय सिंह धामी के नेतृत्व में हड़ताल की बोर्ड की अपील के तहत आज धारचूला ब्लॉक सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारी संख्या में मजदूर संगठन के लोग मौजूद थे। हड़ताल की चेतावनी कल एनएचपीसी परिसर के गेट में दे दी गई थी। बताया जा रहा है कि मजदूर अपनी तनख्वाह के लिए भी मजबूर हैं। भीख मांगने की नौबत मजदूरों को आ गई है। गेट मीटिंग के तहत बोर्ड की अपील कर हड़ताल की सूचना दे दी गई थी। आज हड़ताल के पक्ष और विपक्ष के लिए ब्लॉक सभागार में एक बृहद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सुनिश्चित है कि अब एनएचपीसी के खिलाफ बड़ी हड़ताल धारचूला में देखने को मिलेगी। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 7 महीने का अवैध वेतन कटौती नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अवैध वेतन कटौती नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेडिकल फैसिलिटी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। सब्जी का सामान देना होगा, देना होगा, देना होगा। यूनिफॉर्म को भी लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। 15 जून 2024 को सुरेंद्र नाम के व्यक्ति, जिनका उर्फ नाम सिब्बू है, गरब्याल खेड़ा के निवासी बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा अनुशिष्टाल से कहासुनी पर विवाद बढ़ने से गले में चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी। अनुशिष्टाल का ज़्यादा खून बहने से मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई और अभियुक्त काली नदी में कूद मारकर फरार हो गया। पुलिस के द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध दर्ज करने के बाद खोजबीन की गई और खोजबीन में पुलिस को मालूम चला कि नदी में डूबकर उक्त व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जो कि एक छलावा उनके परिवार के द्वारा दिया गया था। बाद में मालूम चला जब कमलेश दानू हत्याकांड उठा और धारचूला में तनाव की स्थिति पैदा हुई, प्रदर्शन हुए और कमलेश दानू की हत्यारे पकड़े गए। वहीं गौरव सेनानी संगठन, मीडिया के लोगों ने अनुशिष्टाल की मां को भी उठाया। कमलेश दानू की मां ने भी अनुशिष्टाल के न्याय की मांग करी और लगातार इस तरह की हवा चली कि आज अनुशिष्टाल का हत्यारा जुवेनाइल कोर्ट यानी कि पिथौरागढ़ में सरेंडर हो चुका है। पुलिस के द्वारा उसको पकड़ लिया गया है। अब उसका ट्रायल धारचूला कोर्ट में चलेगा। बताया जा रहा है कि अभियुक्त भी नाबालिग है और नाबालिग अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाता है, वो जुवेनाइल कोर्ट में सरेंडर होता है। अभियुक्त के सरेंडर के बाद धारचूला में खुशी का माहौल है। अनुशिष्टाल के माता पिता बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। ऐतिहासिक निर्णय मैं इसलिए कहूंगी, जो अनुशिष्टाल का हत्याकांड था, लगभग पूरे क्षेत्र की जनता उस चीज को भूल चुकी थी और यहाँ तक कि परिवार के लोग भी उस चीज को मान चुके थे कि शायद अनुशिष्टाल का हत्यारा मर चुका है या फिर अब वो कभी हमारे हत्थे नहीं चढ़ेगा और इसकी जो बच्चा वो मर गया है वो शायद वो ऐसे ही गुमनाम मर जाएगा। ये शाहजी का साहस और शाहजी का विश्वास और क्षेत्र के लोगों का संघर्ष था कि आज 1 साल बाद अनुशिष्टाल का हत्यारा पकड़ा गया और शाहजी ने मुझे आगे बोलने का और मेरे साथ चलने का जो मौका दिया और मेरे साथ सांस बनकर जो आप लोगों ने मेरा साथ दिया और जो वो कातिल अनुज का जो कातिल 1 साल से जो फरार था वो आज गिरफ्त में आ चुका है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो मर गया था आज तो जिंदा निकल के आ गया है। ऐसा पहले भी वो लोग ने कोशिश की होती तो इतना विलम्ब नहीं होता इस कार्य में। और मैं चाहती हूँ कि उसको जैसे मेरे भतीजे को मारा गया है वैसी सजा उसको फांसी की भी होनी चाहिए। और कमलेश के मम्मी पापा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और देश के सारी जनताओं, छोटे बड़े जितनों ने मेरा साथ दिया, हमको मतलब आगे बढ़ाने में हमारी सांस करी और हिम्मत करी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो मेरे लड़के का हत्या हुआ था 1 साल पूर्व, उसको कहा गया था, क्या कहते उनके परिजनों द्वारा कहा गया था कि वो तो मर गया है, उसका श्राद्ध कर दिया गया है। अगर उसका श्राद्ध कर दिया गया था तो अभी ये जीवित कैसे मिला? और वो तो नाबालिग था, जो 1 साल से फरार था। उसका सहयोग कौन कर रहा था? उसको पनाह कौन दे रहा था? और उनके परिजनों को भी वही सजा देनी है जो हत्यारे को देनी है, क्योंकि पनाह देने वाले वही और उसको भगाने वाले वही
और दूसरे जगह उसका ठिकाना बना के रखने वाले वही, और यहाँ पे अफवाह फैलाया गया कि वो मर गया, हमने उसका श्राद्ध कर दिया गया और थाने में उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना के दिया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र किसने बनाया? जीवित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण कैसे बना? जीवित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बना तो कैसे बना? किसके द्वारा बनाया गया? वो सबको भी यही सजा मिलनी चाहिए जो एक हत्यारे को मिलता है, और उसकी सजा है सिर्फ फांसी। उसके घर के सारे परिजनों को भी वही सजा चाहिए, फांसी, जो कानून को गुमराह किया। मर गया के 1 साल तक का बाहर भेज के, नेपाल में भेज के, अपने रिश्तेदारों के वहाँ रख के, उनको घर से खर्चा दे के, उसका सब चीज करके भरण पोषण घर से किया जा रहा था उसका, और यहाँ पे प्रशासन को भी कहा जा रहा था कि वो मर गया है। सर्वप्रथम मैं ये मीडिया के जो डिजिटल न्यूज़ है इसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बड़े भाई नदीम भाई। इनकी काफ़ी अथक प्रयास से हमारे जो चैनल के माध्यम से जो हमें अनुज हत्याकांड को जो हाईलाइट किया, उसको धन्यवाद। और उसके बाद जो हमारे पूर्व सैनिक के अध्यक्ष जी हैं, इनकी भी अथक प्रयास और इनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज हमारा समाज, एससी समाज का एक अनुज सिस्ताल के रूप में हत्या किया था, तो आज हम लोगों ने तो मन ये बना दिया था कि आज हमको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। इनके परिजन, इनके माता पिता, ये सब लोग उसी निराशजनक बैठे हुए थे सालों से कि यार हमको अब न्याय मिलना मुश्किल है। और न्याय आज हमें ये विश्वास हो गया है कि न्याय भी एक मतलब सार्वजनिक होता रहा। आज हमारे समाज के लिए भी आज यहाँ पर जो हमारे साजिद थे और हमारे राउत जी, इनके अथक प्रयास से जो 1 साल पूर्व जो हमारे अनुज भांजा का जो हत्या हुआ था, उनको आज विशेष सूत्रों से पता किया है कि जो पिथौरागढ़ में हिरासत में है, तो इसका जल्दी से जल्दी कल तक क्या पता यहाँ पर कोर्ट में आने का संभावना होगा। तो हम सबसे पहले पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं और यहाँ के समर्थ जनता, सभी समूह जनताओं को हम धन्यवाद देते हैं। और उस पुण्य आत्मा अनुज सिस्ताल और हमारे कमलेश दानू जी के आत्मा को हम दिलो जान से नमन और प्रणाम करते हैं। उनको आगे भी उस लोग में भी सही मतलब स्थान मिले। तो इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मीडिया को तो विशेष खास तौर से आप मीडिया सभी मीडिया कर्मियों को शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप इसी माध्यम और ऐसे चैनल मतलब हर जगह मतलब कोई भी छोटे से छोटे यहाँ पर कोई भी कृति हो तो आप अधिक से अधिक इसको हाईलाइट करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ में धन्यवाद। अच्छा, जैसे कि आज विशेष सूत्रों से पता चला है कि अनुज सितियाल का जो अपराधी है, हत्यारा है, शिबू नाम का वो हत्यारा आज पुलिस की गिरफ्त में है, अभी पिथौरागढ़ के अंदर है। ये हमें विशेष सूत्रों से इसकी जानकारी मिली। मैं सबसे पहले तो क्षेत्र की जनता और पुलिस प्रशासन, मीडिया और खासकर जो अनुज के माता पिता, उनकी धैर्य की प्रशंसा करना चाहूँगा। उन लोगों ने यहाँ पर बहुत सहयोग दिया और उन्होंने धैर्य रखा। और देखिए, धैर्य का फल मीठा होता है। आज उनका धैर्य का ही नतीजा है कि आज इतना बड़ा अपराधी जो कि पुलिस के शिकंजे में, जो कि 1 साल बीत चुका है, आशाएं बिल्कुल धूमिल हो चुकी थी। मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय छिपला केदार खाद्यान्न संघ धारचूला ने आज एक ज्ञापन खाद्यान्न निरीक्षक पिथौरागढ़ को दिया, यानी कि जिला पूर्ति निरीक्षक पिथौरागढ़ को दिया है। उन्होंने कहा कि 2021 से अभी तक के हमारे लंबित भुगतानों का अगर भुगतान नहीं होगा तो हम अगस्त माह के अंतिम सप्ताह के बाद राशन नहीं उठाएंगे, जिससे कहीं न कहीं बड़ा विवाद धारचूला में पैदा हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों का राशन अगर नहीं जाएगा तो सितंबर माह की बरसात में लोग क्या खाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। और साथ ही प्रश्न ये भी है कि अभी तक लंबित भुगतानों का भुगतान खाद्यान्न विक्रेताओं को नहीं करना भी सरकार की क्या मंशा है। खाद्यान्न विक्रेता किस तरह से कार्य चलाएंगे। हमारे द्वारा एक ज्ञापन जिला पूर्ति अधिकारी महोदय पिथौरागढ़ को दिया गया है, जिसमें हमारे वर्ष 2021-22 से लेकर के आज तक के लंबित बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। तो इस संदर्भ में हमने एक ज्ञापन प्रेषित किया है। उसमें लिखा है कि यदि 31 अगस्त तक हमको संपूर्ण बकाया बिलों का भुगतान नहीं मिलता है तो 1 सितंबर से हम राशन का उठान वितरण नहीं करेंगे। धारचूला के थाना प्रभारी विजेंद्र शाह का स्थानांतरण रुद्रपुर हो गया है।
जनता को जैसे ही मालूम चला कि विजेंद्र शाह रुद्रपुर स्थानांतरित हो गए हैं तो जनता थाने में उमड़ पड़ी। बता दें कि विजेंद्र शाह के प्रति धारचूला के लोगों का स्नेह था कि धारचूला के लोग अपना काम धाम छोड़कर वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर विजेंद्र शाह को भावभीनी विदाई दी। साथ ही नव आगंतुक हरेंद्र नेगी जो कि अभी इंस्पेक्टर के पद में धारचूला आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम किया गया। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, पूर्व सैनिक संगठन, जन कल्याण संस्था, जितने भी संस्था है सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये लोग वैसे ही नहीं आए, मैं तो देख रहा हूँ पहली बार किसी थानाध्यक्ष की विदाई हो रही है। क्योंकि विदाई इसलिए होता है कि भाई आप यहाँ से जा रहे हैं, हर अधिकारी का विदाई नहीं होती, इसलिए आप यहाँ से जा रहे हैं, ये एक प्रक्रिया है कि आपने जाना ही है और हम सभी लोग ये चाह रहे थे कि आप फिर भी आ रहे हैं। स्वागत करती हूँ। जैसा कि शाह जी की आज विदाई हो रही है और शाह जी के लिए सभी लोगों ने बहुत चीजें बोली, अब बताने के लिए शायद कुछ नहीं बचा है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी, शाह जी का जो व्यवहार, जो प्रेम, जो इसने इस धारचूला के लिए था, शायद आज तक मैंने कभी किसी कोतवाल को इतना लगाव यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए नहीं देखा। जिस तरीके से हम उनको रात के 12 बजे क्या रात के 2 बजे या दिन में कभी भी उनको किसी भी समस्याएं के लिए हमने कॉल किया होगा। व्यापार संघ धारचूला के लोगों ने विजेंद्र शाह को सम्मानित करके गिफ्ट भेंट कर मोस्ट कंबल और मोमेंटो इत्यादि भेंट करके विदा किया। इस कार्यक्रम में नंदा बिष्ट, दर्जा राज्य मंत्री अशोक सिंह नबियाल, भूपेंद्र थापा, गौरव सेनानी के अध्यक्ष भूपाल सिंह रावल और विजय फिरमाल, कृष्णा गरब्याल, प्रकाश गुंजियाल, राजूरी देवी, ओम प्रकाश वर्मा, अश्विनी नपलचाल, महिराज सिंह गरब्याल व अन्य संभ्रांत गणमान्य नागरिक धारचूला के मौजूद थे। साथ ही पूर्व सभासद प्रेमा कुटियाल, सभासद शकुंतला अगारी व नवनियुक्त बीडीसी मेंबर कुन्नू मौजूद रहीं। कार्यक्रम में सभी ने हरेंद्र नेगी का स्वागत व विजेंद्र शाह का विदाई समापन कार्यक्रम किया। और इसी पर जिस तरीके से भाई बनकर और हमारे क्षेत्र के जो शब्द नहीं है, मैं अब क्या कहूँ, सभी ने कह दिया है। आपका मैं पुनः बधाई देता हूँ और जो मेरे को बहुत खुशी है कि ये मेरे को तीसरी बार माला पहनाने का मौका मिल रहा है और मैं आपके जगह में चौथी बार जब आप सर्किल बनकर आएंगे तो जैसे हमारे व्यापार संघ अध्यक्ष जी ने कहा है, तो इसी तरीके से पुनः हम इसी बैठक में आपको उपलब्ध पाएंगे। और नेगी जी से मुझे विश्वास है, जैसे 96 के बैच के आपके हैं, आपके बैच के यहाँ पर पहले अधिकारी आ चुके हैं, रोहतास भाई है, कंबोज भाई है। साथ ही व्यापारियों के साथ साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी विजेंद्र शाह को सम्मानपूर्वक धारचूला से विदा किया है। विजेंद्र शाह की नवनियुक्ति रुद्रपुर हो चुकी है और वो एक मिलनसार और हंसमुख प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका कार्यकाल काफी सुखद रहा। उन्होंने 2 हत्याकांडों का भी खुलासा किया है। संबोधन नहीं करूंगा, एक ही शब्द कहूंगा, मेरे परिवार के सदस्यों। सही बात है और मैंने हमेशा इस चीज को माना है। अब ये पता नहीं कौन सी विदाई हो, कौन सा मतलब ये कौन सा, मुझे ये भी याद नहीं आ रहा है। कई बार विदाई हो गई है, कई बार स्वागत हो गया है। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। आप लोगों ने इतने शब्द बोल दिए, इतने प्रशंसा के लायक नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा देखिए सुधार एक सतत प्रक्रिया है, तो हम अपने को परफेक्ट नहीं मानते और ये भी आप लोग सब ध्यान रखिएगा। और होता है कि अपराध एक अंतहीन प्रक्रिया है। हम ये नहीं कह सकते कि इसके बाद समाज जैसे है समाज में डेवलपमेंट होगा तो अपराध जो है उसी जो है हिसाब से बढ़ेगा। तो हम इस चीज़ को नहीं कह सकते कि अब हम जो है अपराध लोगों ने पूरी तरीके से जो है कामयाब हुए। आगे भी ये चीज़ें चैलेंजेस आते रहेंगे। देखिए मेरा हमेशा से मानना ये, अभी मैं हरेंद्र को बता रहा था, अभी मैंने इसको कुछ चीज़ें बताई थी, अभी हमारा डिस्कस चलता रहेगा कि ये हमारा धारचूला एक रिमोट एरिया में होने के साथ साथ बॉर्डर की वजह से सेंसिटिव भी है। इसमें कई हाई लेवल की मीटिंग होती है, तो धारचूला हमारा केवल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो है एक सेंसिटिव स्थान रखता है। Please do like, share and subscribe DCL News.